We are going to class 9th, chapter 13 from NCERT, surface area and volume, exercise 13.2. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। चलिए फर्स्ट नंबर देखते हैं। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, हम वन बाय वन आपको इजी मेथड से बताएंगे जिससे आपकी हर एक प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएगी। बहुत से बच्चों को स्टूडेंटों को ये प्रॉब्लम्स होती है कि 14, 80 है क्या, जनरली रहते हैं लेकिन हमको समझ में नहीं आता। तो आप फिर से पढ़िए, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, यानी कर्व्ड सरफेस। अगर यहाँ पे और कुछ होता, फाइंड होता, तो हम इसे फाइंड करते, लेकिन दिया है ये द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब यहाँ हाइट कहाँ से आ गई? तो हाइट को अगर हम यहाँ से इग्नोर करें थोड़ी देर के लिए, वो हाइट और 14 को, अब बताइए क्या है? तो इज 88 सेंटीमीटर दिख रहा है, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 88 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब ये कहने का मीन्स है कि एक सिलेंडर है जिसका कर्व्ड सरफेस एरिया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसी का हाइट 14 सेंटीमीटर है। अब शायद समझ में आ गया होगा अच्छे से। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, कोई बात नहीं। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जयप्रीत बेंट्री क्लासेस। चलिए सॉल्व करते हैं और आपको एक बेस्ट ट्रिक बताते हैं जिससे आपकी कभी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी नहीं। इसमें हम फैक्ट दो बातें बताएंगे। फर्स्ट, आप गिवन पूरी तरह से कंप्लीट करें, वो भी किस टाइप से, थोड़ा सा हम डिफरेंट टाइप से आपको बताएंगे। जैसे कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सर्कुलर सिलेंडर दिया है, तो आप उसे लिखें, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये हमें दिया हुआ है। थोड़ा ध्यान समझिएगा हम कहना क्या चाहते हैं। ये लिखने के बाद आप इसका फार्मूला भी लिखिए साथ में इसी के बगल पे। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है? 2πr/h। अब इसकी वैल्यू क्या दी है? 88। ये ज़रूर लिखिएगा, आप एक बार इसे ना लिखें चल जाएगा, लेकिन ये ज़रूर लिखिए आप, क्योंकि आपको देखना इसी पे ही आंसर मिलेंगे, क्योंकि गिवन में ही सभी आंसर होते हैं ज्योमेट्री के। ये बेस्ट रूल्स है। अब हाइट है, हाइट भी लिख दीजिए आप। हाइट कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। अब हमें क्या फाइंड करना है? डायमीटर। तो डायमीटर रेडियस ही कहलाता है, रेडियस डायमीटर दोनों एक दूसरे से ही घूमते हैं। अब हमें यहाँ फाइंड करना है डायमीटर। डायमीटर आर रेडियस, ठीक है, ये मीन्स 2r, हमें ये फाइंड करना है रेडियस। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब देखिए आर के लिए अब ये मत सोचिए कि हमें करना क्या है। बहुत क्या होता है कि ये नहीं कि हमें यही करना, थोड़ा समझिए। अगर इसी को हम देखें गिवन को, ये 14 को हम टेक करके हाइट के प्लेस पे रखते हैं तो आर नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। इसीलिए पूरे आंसर गिवन पे ही होते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हम हर क्वेश्चन में आपको दिखाएंगे। ठीक है, अब चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 2πr/h ये दिया हुआ है इक्वल टू 88, और हमें h की वैल्यू दी हुई है, तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत है ही नहीं। अब 2 इंटू हम 22/7 लिख सकते हैं। पाई की वैल्यू होती है। और याद रखिएगा, दो बातें हम बता रहे हैं पाई के बारे में। पाई की वैल्यू 180 डिग्री होता है। अगर आपसे डिग्री कोई पूछे तो डिग्री आप बताएंगे, और पाई की वैल्यू 22/7, जो आप जानते ही हैं। कि दो बातें याद रखिएगा। ठीक है, अब r को स्टॉप कर दीजिए। s की वैल्यू 14 है इक्वल टू 88। अब यहाँ 7 2 जा, अब r को स्टॉप करके सभी को ट्रांसफर कर दीजिए। सभी ऊपर हैं, सभी डाउन साइड में आ जाएंगे। इनटू बिल्कुल मत करिए क्योंकि कैंसिल तो होना ही होना है। तो 22 4 जा 88, 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2, यानी r की वैल्यू क्या आ गई? 1 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछा गया है लास्ट में? डायमीटर ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, डायमीटर ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर d इक्वल टू क्या होता है फार्मूला? 2r। तो 2 इंटू आर की वैल्यू क्या आई? 1, तो 2 1 जा 2 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक।
ठीक है, रिक्वायर्ड टू मेक, मेक मतलब बनाना। आपको एक टंकी बनानी है, ठीक है। चलिए हम टंकी बना रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी कंडीशन देख लेते हैं। हाइट 1 मीटर है, ठीक है। बेस ऑफ सिलेंडर डायमीटर कितना दिया है 140। तो सबसे पहले हम यहाँ गिवन लिखेंगे। गिवन में भाई थोड़ा सा हाइट दिया है किसका, सिलेंड्रिकल टैंक का, तो आप लिख सकते हैं इन अ सिलेंड्रिकल टैंक। टैंक क्या क्या है, हाइट हमने आपको बताया था, नाम जरूर लिखें, उसको सैम्बल जरूर लिखें, एच। 1 मीटर, तो भाई यहाँ 1 मीटर है, यहाँ क्या है सेंटीमीटर है, तो इसको चेंज कर देते हैं ना, इसको 100 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। ये तो फिर इसे चेंज कर लीजिए। चलिए 100 अगर आपको बड़ा ही दिख रहा है तो आप 1 ही रहने दीजिए इसे, ठीक है। 1 मीटर। अब डायमीटर, तो डायमीटर क्या होता है डी, डी को हम क्या बोलते हैं 2r बोलते हैं, बोलते हैं ना 2r। तो r को स्टॉप कर दीजिए, डायमीटर हमें दिया है 140 अपॉन 2, तो कितना आ गया 70। अब 70 क्या है, 70 आपका आर की वैल्यू है, लेकिन ये सेंटीमीटर में। अब सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 का डिवाइड करेंगे तो ये मीटर बन जाएगा। अब इसमें कितने ज़ीरो हैं 2, तो हमेशा नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा, कहाँ होता है लास्ट पे। तो ये 2 ज़ीरो है तो 1 2, यहाँ पे आपका पॉइंट हो जाएगा, यानी 0.7, यानी आर की वैल्यू आ गई 0.7 मीटर। ओके, चलिए अब इसके अकॉर्डिंग हम सिलेंडर टैंक बनाते हैं। अभी इन क्वेश्चनों में डायग्राम्स की उतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जनरली हमें सब कुछ दिया हुआ है, हमें सिर्फ सॉल्व करना रहता है, लेकिन फिर भी आप बना सकते हैं। हाइट आपका 1 मीटर है, तो ये आपका पॉइंट हो गया, ये भी आपका पॉइंट हो गया। और इसमें कुछ लॉजिक बताते हैं। ये बाउंड्री जो होती है ओपन और डाउन साइड को छोड़ दिया जाए तो कर्व्ड सरफेस एरिया कहलाती है। क्या कहलाती है, कर्व्ड सरफेस एरिया, ये बात याद रखिएगा। और अगर ये हम टंकी के ढक्कन को और नीचे के बेस को भी जोड़ दें तो ये टोटल सरफेस एरिया कहलाएगी, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। मतलब हमें बाउंड्री, जिसको हम सीधी सी बात है, आप टंकी अपने घर में रख दीजिए, अब टंकी के जिस हिस्से को आप हाथ से टच कर सकें वही कहलाता है कर्व्ड सरफेस एरिया। जैसे मैं इसको टच कर सकता हूँ अगल बगल, जैसे टंकी है तो पानी जैसे है ना, हम लोग बॉथिंग करने जाते हैं या घर के लिए अंदर लाते हैं, वो टंकी को हम टच करें तो बाउंड्री टच कर सकते हैं, नीचे वाले को थोड़ी कर सकते हैं ना ऊपर, वो तो होल होता है। तो जो टच करें बाहर को वो कर्व्ड सरफेस, और जो ऊपर और नीचे के हिस्से को भी हम ज्वाइन कर दें तो क्या कहलाएगा टोटल सरफेस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइट आपका 1 मीटर और रेडियस आपका 0.7। तो चाहे आप यहाँ पे बनाएं और चाहे यहाँ पे बनाएं रेडियस, कोई बात नहीं, क्योंकि टंकी का ऊपर का हिस्सा अलग है और नीचे का नहीं हो सकता, दोनों सेम ही होंगे तभी तो सिलेंडर होंगे। अब चलिए हमें फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लिखा है, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया निकालें चाहे टोटल सरफेस एरिया निकालें, स्क्वायर तो जरूर आएगा आंसर में, ठीक है। तो मीटर ऑफ द सीट आर रिक्वायर्ड टू द सेम, मतलब इसे बनाने में हमें कितने सीट की आवश्यकता होगी। तो जब आप इसे बनाएंगे तो कर्व्ड तो बनेगा चारों साइड, क्या नीचे का हिस्सा नहीं बनाएंगे, नहीं तो पानी बह जाएगा। भाई हम पानी अगर यहाँ से डालें वाटर को और सप्लाई करें तो यहाँ से तो निकल जाएगा, तो इसे तो हमें भी चद्दर लगाना पड़ेगा ना नीचे, तो हो क्या गया ये टोटल सरफेस। इसलिए इसके फार्मूले में आ गया एरिया ऑफ टोटल सरफेस, एरिया ऑफ टोटल सरफेस मेटल सीट। ठीक है, तो चलिए ये आपका फार्मूला क्या हुआ 2πr r+h। तो 2 की वैल्यू 22/7, r 0.7 ब्रैकेट 0.7 प्लस हाइट 1। तो यहाँ पे अभी कैंसिल हो रहा है ये 0.7 से, पहले हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। 44/7 इंटू 0.7 और ये दोनों अंदर इन प्लस होंगे तो कितना हो जाएगा 1.7,
ठीक है, तो इसे सॉल्व करने पे आपका कितना आ जाएगा, ये 44 डिवाइड करेंगे 4.4 कैसे हुआ, 701 41 में इंटू करेंगे 44 और 1 डिजिट के बाद पॉइंट इंटू 1.7 तो ये आ गया इंटू करने पे 7.48 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हुआ, यानी हमें कितने मीटर्स लगेंगे, 7 मीटर स्क्वायर सरफेस मेटल सीट को बनाने में, सॉरी टैंक को बनाने के लिए इतने मीटर की आवश्यकता होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ए मेटल पाइप 77 मीटर लॉन्ग, अरे बहुत लंबा है, 77 मीटर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। द इनर डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो क्रॉस सेक्शन हुआ 2 पाइप हैं उसमें, जो इनर अंदर के अंदर जो डायमीटर है वो 4 सेंटीमीटर और जो आउटर डायमीटर है वो 4.4 सेंटीमीटर है। तो चलिए ये आपके बुक में दिया है लेकिन हम थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं, एग्जैक्ट है क्या। तो ये हुआ आपका पाइप, मान लीजिए हम छोटा सा ही बना लेते हैं। अब इसके अंदर एक और पाइप अंदर है कुछ इस तरह का, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया एक और एक ये हो गया, ओके ठीक है, ये 2 हो गए इनर और आउटर। अब इनर का डायमीटर कितना है 4, तो श्योर है कि डायमीटर से रेडियस तो आप सभी जानते हैं 2 ही होगा, 4 का हाफ कर देंगे। और आउटर डायमीटर कितना हो जाएगा, मगर हम यहाँ से अगर रेडियस की बात करें बाहर वाले सर्कल की, 2 सर्कल दिख रहा है ना, एक आपको अंदर दिख रहा है एक बाहर दिख रहा है, तो अंदर वाले का 2 हो गया, अब बाहर वाले का रेडियस क्या हुआ 4.4 का हाफ करेंगे तो 2.2, शायद इतना तो आपको समझ में आ गया। चलिए फाइंड करते हैं 1 बाई 1। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में बताया कि कर्व्ड किसे कहते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं, तो मतलब हम इनके चारों साइड के हिस्से को कर्व्ड बोलते हैं। तो चलिए इनर सरफेस एरिया में चलते, तो फर्स्ट हम शो कर दें गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है एक मेटल पाइप है, अ मेटल पाइप लेंथ, अब लेंथ कितनी है 77 मीटर, तो लेंथ आपकी क्या हो गई हाइट, भाई लेंथ ही तो हाइट है, तो ये क्या हो गया 77, चलिए हाइट भी मिल गया, ठीक है। और डायमीटर कितना है, डायमीटर मीन्स 2r, तो 2r की वैल्यू कितनी दी है, इनर डायमीटर, इनर, तो इनर डायमीटर कितना था 4 सेंटीमीटर, तो r इक्वल टू 4/2 यानी 2 सेंटीमीटर। आउटर डायमीटर 2r कितना था 4.4, तो r इक्वल टू 4.4/2, कट करेंगे 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा, तो 2.2 सेंटीमीटर। चलिए रेडियस तो फाइंड हो गया, हाइट भी हमें मिल गया। अब चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो फर्स्ट नंबर हम सॉल्व की ओर हैं, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। अब देखिए इनर हो या आउटर हो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला तो एक ही होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πr/h। और जिनको ये फार्मूले जानने हैं कहाँ से आया, तो हमारे लास्ट वीडियो को जरूर सर्च कर लीजिएगा, आपको फुल डिटेल वहाँ मिल जाएंगे। 2πr/h, तो 2 × 22/7, इनर का रेडियस क्या है, देखिए अंदर वाले का 2 है और हाइट 77, तो 7 11 जा, अब इंटू 24 22 2 जा 44 2 जा 88 88 11 जा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका फर्स्ट आंसर हुआ। अब बात करते हैं आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो देखिए सेकंड में है आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर मीन्स बाहर का, अब ये वाले हम टैंक की बात कर रहे हैं बाहर, तो इसका रेडियस कितना है 2.2, हाइट तो सेम ही रहेगा, तो फार्मूला 2πr/h 2 × 22/7, रेडियस 2.2 × 77, तो ये आपका 11 जा हुआ।
और इन सभी का इंटू करने पे कितना आ जाएगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हुआ आउटर कर्व सर्फेस एरिया। अब थर्ड नंबर देखते हैं क्या लिखा है, टोटल सरफेस एरिया। अब हमने अभी क्या बताया, कर्व जिसे हम हाथ से टच कर सकें। अब टोटल सरफेस क्या होता है, जिसके ऊपर के ढक्कन और नीचे के बेस को भी ऐड कर दें। अब ऊपर के हिस्से में क्या बना हुआ, सर्कल, और नीचे भी सर्कल हैं कितने, दो। अब ऊपर भी है आपके एक और नीचे भी एक सर्कल है, दो, एक, तो कितने हो गए, दो। अब ध्यान दीजिएगा ऊपर कितने सर्कल हैं, दो सर्कल हैं, नीचे भी दो सर्कल हैं, तो मतलब ये तो हिस्सा एक ही हुआ ना उस पाइप में। तो 1 + 1 कितने हुए, 2। तो हम पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं और कर्व सरफेस एरिया के साथ दोनों को ऐड करके उससे भी जोड़ देते हैं, आंसर हो जाएगा। भाई टोटल मीन्स क्या हुआ, इसका कर्व सरफेस एरिया, इसका कर्व सरफेस एरिया, और ऊपर के भाग को और नीचे के भाग को फाइंड करके ऐड कर देंगे, वो हमारा टोटल हो जाएगा। इसलिए हम पहले रिंग का निकाल लेते हैं, ऊपर और नीचे वाले रिंग का, जिससे हमें प्रॉब्लम ना हो। तो एरिया ऑफ, क्योंकि एरिया ही सब में निकल रहा है, एरिया ऑफ रिंग जो आपका ऊपर बना हुआ है, तो दो हैं, ध्यान समझिएगा, दो हैं। अब सबसे बड़ा वाला कौन सा है, बाहर वाला, क्योंकि सूर्य बड़ा वाला हुआ, और छोटा वाला अंदर। तो इसे मान लेते हैं R1 और इसे मान लेते हैं R2। तो यहाँ फार्मूला होगा, जब दोनों का फाइंड करेंगे, या फिर आप 1/1 निकाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हो जाएगा पाई R2² माइनस पाई R1², क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं और एरिया फार्मूला होता है पाई R²। अब पाई R² में ये बताइए, ये आपका आउटर सर्कल है और ये इनर सर्कल है, तो हमें इनका फेस जानना है ना, इसका और इसका टोटल, इनके बीच से हमें थोड़ी मतलब है, इसलिए हम इसमें माइनस करेंगे। हमको सिर्फ ये सर्कल चाहिए और ये सर्कल चाहिए। तो बड़े वाले का एरिया अगर हम निकालते हैं, उसमें से अगर हम छोटे वाले का एरिया हटा दें तो ये हिस्सा हमें मिल जाए, क्योंकि ये तो पैक होगा ना पूरा एरिया, इसलिए यहाँ पे माइनस करते हैं। तो पाई आपका कॉमन हो जाएगा, R2 आपका 2.2 और R1 आपका 2 था, तो 22/7, 2.2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0.2। ठीक है, अब इसे 22/7 इंटू 2/10 भी लिख सकते हैं। सॉरी एक रॉन्ग हुआ, R² है ना, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो 2.2 का स्क्वायर यहाँ थोड़ा सा मिस हुआ, पाई 2.2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4.84 माइनस 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ पे हम 22/7 4.84 को 4 से माइनस करेंगे तो 0.84 आएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा 2.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको नहीं समझ में आया कहाँ से आया, तो 22/7 को आप लिख लीजिए 3.14, डिवाइड करने पे यही आएगा, और इंटू 0.84 का इंटू कर दीजिए तो आपका ये आ जाएगा। अब चलिए थर्ड नंबर सॉल्व करते हैं। अब थर्ड में हमें फाइंड क्या करना था, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, अब टोटल सरफेस एरिया के लिए हमें सभी को ऐड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट हम करेंगे इनर सरफेस एरिया प्लस आउटर सरफेस एरिया प्लस ये रिंग। ठीक है, ये रिंग को भी ऐड करना पड़ेगा। तो हमारे पास रिंग कितने थे, 2 इंटू एरिया ऑफ रिंग। तो इनर सरफेस एरिया की वैल्यू क्या कितनी आई 968, आउटर सरफेस एरिया 1064.8, और एरिया ऑफ टू रिंग का तो 2 इंटू 2.64। ये 968 जो है इनर का है, देख सकते हैं ये इनर है आपका, इनर में 968, आउटर का 1064, और रिंग के आपके सामने ही है। तो इन्हें सॉल्व करने पे तो फर्स्ट इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 23.8 प्लस इंटू करेंगे 5.28, और ऐड कर देंगे तो 38, ये आपका आंसर हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर।
नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द डायमीटर ऑफ रोलर इज 84 सेंटीमीटर। ठीक है, रोलर रोलर समझते हैं, जैसे ग्राउंड में नहीं बेलन जो चलाते हैं उसकी बात है रोलर की। एंड इट्स लेंथ 120 सेंटीमीटर। ठीक है, इट्स कंप्लीट 500 टेक्स 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ प्ले ग्राउंड। देख लीजिए वही बात आ गई, जो स्पोर्ट्स का ग्राउंड होता है, मान लीजिए हम एक बेलन बनाते हैं यहाँ पे, ये आपका बेलन हुआ, ये आपका बेलन हुआ, और ये मान लीजिए ग्राउंड है। ठीक है, सपोज ये ग्रास लगे हुए हैं, अब इसको मतलब ग्राउंड का पिच बनाया जा रहा है, और ये उसका हैंडल है मान लीजिए, जिसको पकड़ के उसके पुश किया जाता है। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए समझते हैं इस क्वेश्चन की ओर। अगर इस बेलन को चलाया जाए तो ये आगे की ओर बढ़ता है और राउंड अप करता है। तो ये जो एक राउंड एक जगह से फिर से ऐसे राउंड करके फिर वहीं पहुंच जाए, उसी को बोलते हैं वन रेवोल्यूशन। ठीक है, एक बार घूम के श्योर है कि यहाँ तक में वो एक बार कर लेगा। ठीक है, अब ये बताइए, थोड़ा समझते हैं फार्मूला कौन सा लगाएं। सभी लोग तो रटे रहते कि ये है इसमें ये लगा दें। नो, समझिए पहले कैसे। भाई ये बताइए, बेलन सिलेंडर का कौन सा हिस्सा ग्राउंड को टच करता है? ये हिस्सा टच करेगा ना ग्राउंड को। क्या ये दोनों करेंगे क्या? कभी नहीं करेंगे। तो हमने अभी आपको क्या बताया कि जब आप टॉप और बॉटम को नहीं वर्क करते तो क्या कहलाता है वो? कर्व्ड सरफेस एरिया। समझ में आ गई बात? भाई ये थोड़ी टच करता है, ये तो ऐसे खुले रहते हैं मेरे हाथ जैसे, ऐसे बेलन टाइप में आगे बढ़ते जाता है, तो ये हिस्सा थोड़ी करेगा। तो इससे क्लियर हुआ कि कर्व्ड सरफेस एरिया। अब चलिए थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं वो बेलन बेलन को स्टैंड करके। ये मान लीजिए ये होल हुआ और ये आपका बेलन रेडी, ये मान लीजिए बेलन है। अब ये हिस्सा और ये हिस्सा थोड़ी टच करेंगे, ये दोनों तो ऐसे ही रहेंगे, ये दोनों चलते हैं। चलिए ठीक है, लेंथ कितना है? 120 सेंटीमीटर। लेंथ मीन्स हाइट हो गई। दूसरा 84 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो श्योर है डायमीटर कितना हो जाएगा, उसका हाफ कर दीजिए। तो डायमीटर हुआ आपका 2 4 जा 8, 2 2 2 जा 4, 42 सेंटीमीटर रेडियस। चलिए गिवन करते हैं। इन अ रोलर हाइट एस से सिंबल से करिए। हाइट कितना दिया? 120 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर दिया है, डायमीटर मीन्स 2r। ठीक है, रेडियस का दोगुना होता है, रेडियस 84, सो r इक्वल टू 84/2, 2 4 जा 2 2 जा, तो r इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। चलिए भी हो गया। रेवोल्यूशन आपका 500 है, तो देखते हैं काम करते हैं आगे। तो सबसे पहले हमने अभी क्या बताया, कौन सा फार्मूला रहेगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या फार्मूला होता है? 2πr/h, और हमारे पास सब कुछ है, तो 2 × 22/7, r की वैल्यू 42, ये आपका निकला, और हाइट 120 सेंटीमीटर। 7 6 जा 42, इंटू करने पे 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ उसके एक बार राउंड करने का। कर्व सरफेस एरिया हमने क्या बताया था? जो एक घूमे या उसके हम चारों साइड के हिस्से को निकालें, तो श्योर है कि उसका हिस्सा जो है 38,680 वो एक रेवोल्यूशन में वहाँ पहुँचेगा। तो अब फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड। अब आप सोच रहे होंगे एरिया, ग्राउंड का एरिया कैसे पता चलेगा? बिल्कुल पता चलेगा, क्यों नहीं पता चलेगा भाई? कितने राउंड में वो प्लेन कर देता है? 500 रेवोल्यूशन में। 500 के इंटू कर दीजिए इसमें, तो 31680 इंटू 500, तो इंटू करने में 158440 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन
क्वेश्चन में यहाँ पे साफ बोला गया है कि हमें मीटर पे आंसर दीजिए। ठीक है, मीटर पे ले लीजिए। सो यहाँ पे कर देते हैं इसे। तो फर्स्ट हम लिखेंगे एरिया इन मीटर स्क्वायर। अब एरिया तो मीटर में ही होता है, मीटर स्क्वायर पे होता है। ये स्क्वायर जो है वो एरिया का सिंबल है। ये ना सोचिएगा कि मीटर स्क्वायर क्यों को बोला जा रहा है। ठीक है, और ये हमारा सेंटीमीटर में है तो इसे हम कन्वर्ट करते हैं मीटर पे। तो 1584 जो ये आपका दिया है 4440 अपॉन, अब मीटर स्क्वायर में चेंज करना है किस में, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब भाई दोनों में स्क्वायर है ना, तो जब हम मीटर में बदलेंगे तो आप 100 का इंटू बस डिवाइड नहीं करेंगे, एक और 100 का करेंगे, 2 बार करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों ज़ीरो और ये दोनों ज़ीरो कैंसिल, तो आपका क्या सेव हुआ, 1584 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हुआ। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ए सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो चलिए डायमीटर तो आपको मालूम हो गया 50 सेंटीमीटर, और 3.5 मीटर इन हाइट। तो चलिए एक पिलर बनाते हैं, सिलेंड्रिकल पिलर, ये आपका सिलेंड्रिकल पिलर हुआ। ठीक है, हाइट कितनी है, 3.5 मीटर। मीटर और सेंटीमीटर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। चलिए ठीक है, और डायमीटर कितना है 50, तो श्योर है कि इसका रेडियस कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए रेडियस भी हो गया और हाइट आपकी आपके सामने। अब आपको पेंटिंग करना है कुछ इस तरह का कर्ड सरफेस एरिया, और हमने आपको क्या बताया था, कर्ड मतलब ये बाउंड्री को, ये बाउंड्री आपके कर्ड सरफेस कहलाते हैं। अब यहाँ पे पेंट करना है, तो आप नहीं बोलते हो जैसे जाओ छोटू थोड़ा सा पता करके यार पेंट का रेट क्या है, तो जाएगा और जब शॉप में जाएगा और पूछेगा कितना कितना रुपीज़ है, तो क्या बोलेगा शॉप वाला भाई आपका एरिया कितना है, उसके अनुसार हम पेंट देंगे। तो बोलेगा छोटू भाई रेट तो बता दो, तो बोलता 12.50 पर मीटर स्क्वायर। आप एरिया निकाल के लाओ, हम बता देंगे कितना आपको पेंट लगेगा। तो ठीक है चलो, तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन सिलेंड्रिकल पिलर। आप फर्स्ट ऐसे लिख देंगे और डायरेक्ट आप फिर लिखते चलेंगे, जैसे डायमीटर 50 सेंटीमीटर, तो रेडियस 50/2 25 सेंटीमीटर, फिर हाइट 3.5 मीटर। तो एक तो सेंटीमीटर में बदल लेते हैं या तो फिर मीटर में बदल लेते हैं। एक काम करते हैं, इसे सेंटीमीटर में ही इस बार हम बदल लेते हैं। तो 100 का इंटू कर दीजिए, तो 3.5 इंटू 100, कितने ज़ीरो हैं 2, तो ये पॉइंट राइट साइड की ओर ऐसे बढ़ेगा। तो 3 ये पॉइंट उठ के 5 एक हुआ, और दूसरा ये आपका हो गया सेंटीमीटर, 350 सेंटीमीटर। अब फार्मूला हम तो वही लगाना है जो हम बात कर रहे थे, कौन सा, कर्ड सरफेस एरिया। ये आपका सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया, एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर। ठीक है, फार्मूला 2πr और h, तो 2 इंटू 22/7, r की वैल्यू कितनी है 25 सेंटीमीटर, एंड हाइट 350। ठीक है, अब चलिए 7 5 जा 35, चलिए कैंसिल तो हुआ कम से कम, इंटू करने पे कितना आ जाएगा 55,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 222 का और 25 और 50 के इंटू करने पे ये आएगा। अभी हमने थोड़े टाइम पहले बताया कि सेंटीमीटर से मीटर कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि भाई रेट जो शॉप वाला है वो तो सीधे मीटर में बता रहा है, तो हमें इसे फिर से सेंटीमीटर बदलना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कर्ड सरफेस एरिया इन मीटर स्क्वायर। तो अभी हमने जस्ट बताया आपको कि 55,000 ऊपर लिख लीजिए, और सेंटीमीटर स्क्वायर है यहाँ पे, तो भाई 2 बार आप चेंज करेंगे, तो 100 इंटू 100, तो 2 ज़ीरो तो कैंसिल हो गए, 1 ज़ीरो और कैंसिल हुआ। अब 10 से देखिए डिवाइड नहीं होगा, तो बेस्ट होगा कि 10 से आप पॉइंट वाला कर लीजिए,
क्योंकि लास्ट में पॉइंट हमेशा होता है। तो 5.5 मीटर स्क्वायर ये हुआ हमारे पास एरिया, मतलब 5 लगभग अप्रोक्स में 5 मीटर इसमें घूम हुआ है। तो भाई एक 5 मीटर है हमारे पास एरिया, तो अब उसमें रेट कितना 12.50, तो इसका इंटू कर देते हो हमारा आंसर हो जाएगा। सो कास्ट ऑफ पेंटिंग द पिलर, तो पिलर में जब पेंट करेंगे तो कितने रुपए पेंट है, छोटू ने पता करके आया था 12.50, और हमारे पास मीटर कितने हैं 5.5, वो तुरंत आंसर दे देगा भाई इतना रुपए का आपको पड़ेगा। तो कितने रुपए का पड़ा 68.75 रुपीज़, ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, अब ये क्वेश्चन फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के ही जैसा है। कैसे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर 4.540 और रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर 0.7, तो फाइंड इट्स हाइट, उसमें हाइट दिया था और कर्व सरफेस एरिया भी दिया था, और हमें हाइट फाइंड किया था, इसमें हाइट दिया था उसमें, और रेडियस फाइंड करने को बोला गया था, इसमें हाइट फाइंड करने को बोला। तो उसी बेस से सॉल्व करते हैं जो हमने ट्रिक बताया था। गिवन हमें क्या दिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना है, पहले फार्मूला लिख लीजिए, 2πRh इक्वल टू 4.4 मीटर स्क्वायर, रेडियस ऑफ सिलेंडर तो R इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0.7 मीटर। अब फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ सिलेंडर, तो वही बात है गिवन में ही हमें आंसर मिल जाएंगे भाई। ये R को अगर उठा के हम इसमें रख दें तो H मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की वैल्यू क्या है 2πRh इक्वल टू कितना दिया है 4.4। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो 2 इंटू 22/7, R की वैल्यू 0.7 इंटू हाइट फाइंड करना है 4.4। सो H इक्वल टू सभी को ट्रांसफर कर दीजिए, 4.47 ऊपर चला जाएगा अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 0.7। अब फर्स्ट हम पहले पॉइंट हटाएंगे, तो 4.4 का आप पॉइंट हटाएंगे तो 44/10 होगा, तो 10 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे क्या है 2 इंटू 22, अब देखिए 0.7 है, इसका भी पॉइंट हटाइए 7/10, तो 10 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये 10 से 10 कैंसिल, 22 2 ज़ा 44, 2 से 2 कैंसिल, H से H कैंसिल। आई थिंक उसमें भी रेडियस 1 ही आया था, इसमें भी हाइट 1 मीटर है। सो हाइट ऑफ सिलेंडर is 1 meter. Now question number 7, the inner diameter of circular well मतलब होता कुआं, ठीक है, is 3.5 मीटर। क्या है 3.5 मीटर डायमीटर। चलिए पहले कुएं के दर्शन कराते हैं तो ज़्यादा बेस्ट होगा। सो कुछ इस तरह का ही दिखता होगा, अगर हम इसमें बाउंड्री करें तो कुछ इस तरह का गहरा दिखता होगा, ये हुआ आपका बेस। अब जब यहाँ से आप देखते हैं तो कुएं में यहाँ पानी भरा है सपोज, ठीक है, तो आप अंदर देखते हैं तो कितना गहरा है 10 मीटर डीप है, यानी ये गहरा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 10 मीटर ज़्यादा नहीं होता, तो ये गहरा है। तो ये जो गहरा है वो क्या कहलाएगा आपकी हाइट। भाई गहराई कितनी है नहीं बोलते कुआं कितना गहरा है, भाई कितना अंदर तक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक जो सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर फेस पे ही होता है कुआं, जो वेल है वो सिलेंडर फेस पे ही होता है, ऐसे ही ये हो गया आपका बेल। अब श्योर है कि आप ऊपर से ऐसे करते हुए खुदाई करके ऐसे बेल बनाए तो नीचे भी ऐसे ही सर्कल होगा, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि वहाँ जाके टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, नहीं, वो अंदर तक ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे ईंट ऊंट आप लगवाए या पत्थर उत्थर लगवाए, अब इसमें आप चाहते कुएं को मैं सजा दूं, पेंट कर दूं, जिससे एकदम पेंट में रहे वाटर, है ना, अंदर बहुत से लोग सीमेंटेड कराते हैं, उसमें पेंट कराते हैं, तो वही बात बोला गया है कि 10 मीटर ये गहरा है
ये 10 मीटर पानी का, जहाँ पानी भरा हुआ है वो हाइट 10 मीटर है, ठीक है। और 3.5 मीटर क्या है, डायमीटर। और इसका डायमीटर जो इसका फेस है यहाँ से यहाँ तक, वो कितना है, 3.5 मीटर, ठीक है। तो इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया हमें फाइंड करना, अंदर का। अब कर्व सरफेस एरिया हमने आपको बताया जो चारों साइड, ठीक है। और क्यों निकाल रहे हैं इनर कर्व सरफेस एरिया, भाई आप पेंट यहाँ करोगे ना उसके चारों साइड, ऐसे आप पेंट करोगे चारों साइड करोगे, तो हम इनको टच कर सकते हैं। तो ये हिस्सा क्या कहलाता है, कर्व सरफेस एरिया। अभी हमने बहुत से क्वेश्चन में आपको बताया है, ठीक है। तो कर्व सरफेस, अब ऊपर थोड़ी पेंट करेंगे जहाँ से आप बाल्टी डालें, बकेट डालें, या नीचे थोड़ी पेंट करेंगे जहाँ पानी के अंदर, जहाँ मिट्टी होगा, तो आप इस हिस्से को पेंट करेंगे। तो इसीलिए यहाँ कास्ट ऑफ प्लास्टरिंग द कर्व सरफेस एट द रेट 40 रुपीज़ पर मीटर। वही छोटू वाली बात आ गई कि भाई 40 रुपीज़ पर मीटर लूँगा। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखें, गिवन इन अ सिलेंड्रिकल वेल, क्या क्या दिया है, ये आपका डायमीटर है, तो डायमीटर मीन्स 2r, 3.5, सो r इक्वल टू 3.5/2, क्लियर। तो r इक्वल टू 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर 2 7 जा 14 5, ठीक है। ये रेडियस आया, और हाइट भी दिया हुआ है, हाइट आपका 10 मीटर डीप है, वो आपका हाइट हो गया। तो कर्व सरफेस एरिया होगा इसमें, तो कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला लगाते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल वेल, क्या फार्मूला होता है, 2πr/h। अब डायमीटर का आप चाहें तो रेडियस बिल्कुल ना निकालें, कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि d की वैल्यू ऑलरेडी 2r होती है और 2r की वैल्यू 3.5 होती है। तो आप चाहें तो 2πr को 2r को एक साथ लिख के डायमीटर आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रूल से थोड़ा सा रेडियस से सॉल्व करना एक अलग बात हो जाती है। रेडियस 1.75 इंटू हाइट 10, ठीक है। 7 से इसे कट कर सकते हैं, कैसे, 7 2 ज़ा 14, 3 7 5 ज़ा 35, और ये आपका आंसर वो 0.25। अब 2 इंटू 22 इंटू 25/100 हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे, अपॉन 10, तो ये आपका एक ज़ीरो कैंसिल हुआ, और 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, और 22 5 जा 110 मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका एरिया। छोटू कितने रुपये पेंट था, 40 रुपीज़। इस बार दूसरी बार गया तो बोला 40 रुपीज़ है, बढ़ गया है रेट। तो चलिए कास्ट ऑफ पेंटिंग फाइंड करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग मेरे पास एरिया 110 है, 40 रुपीज़ आप चार्ज लगाए, तो 11 4 जा 44, और 00 इतने रुपए का भाई आपका पेंट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द लेटरल आर। देखिए लेटरल किस हिस्से को कहते हैं और कर्व किसे कहते हैं, ये दोनों में डिफरेंस आपको बता देते हैं। फर्स्ट, जैसे आप सर्कल पढ़ते हैं तो सर्कल के बाउंड्री को फाइंड करने के लिए हम क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस। याद रखिएगा, बाउंड्री के रेवोल्यूशन को फाइंड करने के लिए हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं। लेकिन अगर वहीं पे एक रेक्टेंगल हम बना दें तो उसके बाउंड्री को आप निकालने के लिए क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। देखिए नाम सेम है, दोनों सेम है, सिर्फ उनके डायग्राम के अकॉर्डिंग उनका नाम बदल दिया गया है, बाकी सब दोनों सेम है। ये सर्कमफेरेंस हुआ और ये आपका डायमीटर। अब बात करते हैं जैसे लेटरल और कर्व, तो बात वही हुई ना, अगर सर्कल फॉर्म पे है, ये देखिए सर्कल फॉर्म पे है ना सिलेंडर, तो उसके चारों साइड को हम जो टच करते हैं, अभी हमने बताया, तो उसे हम कर्व बोलते हैं क्योंकि वो सर्कल फॉर्म पे है। लेकिन अगर हम एक ऐसा डायग्राम बना दें, एक बॉक्स है और उसके चारों साइड ऐड करें, तो उसे हम लेटरल बोलते हैं, जैसे क्यूबॉइड में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं एरिया ऑफ क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल टैंक। अरे पेट्रोल टंकी, ये आपका पेट्रोल टंकी हुआ,
ऐसे ही रहता है ना, यहाँ खड़े होकर हम पेट्रोल डलाते हैं, ये मशीन लगा हुआ है, यहाँ पेट्रोल होता है और यहाँ भराते हैं और सब यहाँ से चले जाते हैं। दो ठो लाइन होता है, इधर वाले इधर आएंगे और इधर वाले जो आएंगे वो ऐसे भाग जाएंगे यहाँ से पेट्रोल भरा के, ठीक है। और जो इसके अंदर नीचे टंकी होता है वो टंकी कुछ किस तरह का है, सिलेंड्रिकल फॉर्म पे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे एक टंकी बना हुआ है इसके अंदर, वो टंकी ऐसे बना हुआ है अंदर, अब आप ऊपर पेट्रोल डला रहे हैं, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा। और इसका डायमीटर कितना है 4.2 और हाइट 4.5, हाइट कितनी है 4.5। चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट लिखेंगे हम यहाँ पे गिवन एक्स आ सिलेंड्रिकल पेट्रोल टैंक, क्या क्या है हमारे पास, डायमीटर दिया है 4.2, तो रेडियस कितना हो जाएगा 4.2 अपॉन 2, तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो 2.1 मीटर ये रेडियस हुआ। अब रेडियस के बाद आपका हाइट दिया है, तो हाइट कितना है 4.5 मीटर। तो चलिए हमें लेटरल और कर्व, यानी वही बात हो गई भाई, ये देखिए अब साइड है तो कर्ड होगा और सिलेंडर है तो आपका लेटरल हो गया, इसीलिए दोनों नाम साथ में हैं। तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, तो फार्मूला 2πRH, तो 2 × 22/7, आर हमारे पास 2.1 है इंटू हाइट 4.5, ठीक है। 7 3 × 21, तो 0.3, और इनका सभी का मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाएगा 59.4 मीटर स्क्वायर। ये आपका हुआ कर्ड सरफेस। चलिए सेकंड की ओर चलते हैं, ये आपका उसी का सेकंड है 9th नंबर का। हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड, अब देखिए वो टैंक को बनने में किसका यूज हुआ, स्टील, और यूज इफ 1/12 ऑफ स्टील यू एक्चुअली यूज वाज वेस्ट इन मेकिंग टैंक। अब भाई टैंक बनाओगे तो नहीं, जो बनाने वाला रहता है यहाँ से यहाँ तक चद्दर काटा, थोड़ी सी एक्स्ट्रा बना तो उसको काट के बाहर निकाल दिया। अब कटे कटे जैसे आप अपने घर में वुडन का कुछ भी प्रोडक्ट बनवाते हो घर में, कुछ भी बनवाते हो, टाइल्स लगवाए अपने घर में, तो टाइल्स ऐसा हो सकता है कि आपका फिक्स ही हो जाए, तो इतना पार्ट आपका स्टील का वेस्ट हो गया। तो यार एक तो दिक्कत हो गई, टंकी तो कुछ इस तरह की थी और सिलेंड्रिकल कभी पूरा नहीं हो सकता। टंकी ये है, मान लीजिए अगर मैं सिलेंडर भी हम बनाए तो पॉसिबल ही नहीं है, कैसे बन जाए, कुछ हिस्सा तो बाहर निकलेगा। हमको इसमें अभी टोटल सरफेस निकालना पड़ेगा। ये तो कर्ड हुआ ना, क्योंकि भाई टंकी बनने में नीचे भी तो स्टील लग रहा है ना, तो इसमें हमें टोटल सरफेस भी फाइंड करना पड़ेगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, अब आपको समझ में आ गया क्यों हम यहाँ पे टोटल सरफेस निकाल रहे हैं, क्योंकि वो तो कर्ड है। अब कर्ड में जितना स्टील लगा वो ठीक है, हमने टोटल कहाँ लगाया, और टोटल जब तक नहीं निकलेगा हम स्टील का यूज बता ही नहीं सकते। तो 2 × 22/7, रेडियस 2.1, 2.1 और हाइट 4.5, तो 2 × 7 3 जा भी आप कर सकते हैं 0.3, इंटू ऐड करेंगे तो 6.6, इंटू करने पे कितना आ जाएगा 87.12 मीटर स्क्वायर। यह है आपका टोटल सरफेस, क्योंकि हम वर्क इसमें करेंगे ना कि उसमें, क्योंकि टोटल सरफेस ही हमें सब कुछ बताएगा। तो हमने अभी क्या बताया, टोटल सरफेस एरिया, इसका सॉल्यूशन है ऑफ टैंक, पेट्रोल टैंक इज इक्वल टू, मान लीजिए टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या है कंप्लीट, यहाँ पे हम आ गए एरिया, मतलब उसकी क्या है एरिया माइनस कितना वेस्ट हुआ स्टील 1/12, ठीक है। एरिया, ये एरिया जो लिखा हुआ है एरिया ऑफ स्टील है, ठीक है, और ये एरिया ऑफ ये भी स्टील है। भाई इतना यूज हुआ, इतना वेस्ट हुआ, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक कितना आया 87.12 इक्वल टू एरिया ऑफ स्टील कितना है आपका, यहाँ पे हमें पता ही नहीं है तो हम ए ही ले लेते हैं, एरिया का सिंबल ए,
-1/12 और यहाँ भी एरिया ले लेते हैं ए, तो ए की वैल्यू जो आ जाएगी वो हमें एरिया मिल जाएगा। नहीं तो एक्स नहीं लेट करते हैं, वही है। तो 12 आपका एलसीएम हो जाएगा। अब 12a माइनस ए 87.12 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 87.12 इंटू 12 इक्वल टू 12 माइनस ए 11 है। सो ए इक्वल टू 87.12 इंटू 12/11। ठीक है, इस 11 से कट करते हैं। 11 7 जा 77, 77 और 10 87, तो 10 छोटा सा यहाँ पे लिख दीजिए। 101 हुआ। तो 11 9 जा 99, 2 रिमाइंडर, और 11 2 जा 22। अब कितने डिजिट बाद है 2, तो ये आपका आ गया 7.92। अब 7.92 का 12 में इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा एरिया 95.04 मीटर स्क्वायर। ये आया एरिया ऑफ स्टील। सो एरिया ऑफ स्टील यूज्ड इन पेट्रोल टैंक कितना 95.04 मीटर स्क्वायर, इतने मीटर हमें यूज हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा मिस हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 हमने फर्स्ट कर दिया, चलिए कोई बात नहीं, 8 कर देते हैं। इन ए हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर एंड डायमीटर 5 मीटर। अरे आपने बॉटल तो देखा होगा ना, स्टील बॉटल, जैसे सेल का आता है, सेलो का आता है सॉरी। तो ये बॉटल कुछ इस तरह के होते हैं। ये बॉटल हो गया और इसका फेस ऐसे ही, मान लीजिए यहाँ से तो सिलेंडर ही है। अब सॉरी थोड़ा सा वीडियो प्रॉब्लम्स हुआ। अब ये आपका वाटर है। अब इसके अंदर आप वाटर स्टोर करेंगे तो कितने एरिया में वाटर फैलेगा, ये पूरे एरिया में फैलेगा। ठीक है, लेकिन इनमें तो कुछ नहीं इफेक्ट पड़ेगा। तो ये क्या कहलाए आपके पूरे वाटर का भरना, चारों साइड का भरना, ये क्या कहलाए कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यही तो हमें फाइंड करना है। तो गिवन क्या है हमारे पास, वाटर हीटिंग cylindrical system. A water heating cylindrical system having length means height 28 मीटर, डायमीटर, अब देखिए इसकी हाइट कितनी हो गई 28 एंड डायमीटर, तो डायमीटर पूरा हो गया 5 सेंटीमीटर। तो डायमीटर आपका कितना है 5 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर ये मीटर थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/2, तो आ जाएगा आपका 2.50। ये किस में है सेंटीमीटर। अब चलिए इसी के साथ साथ इसे मीटर में बदल देते हैं। तो 100 का डिवाइड करेंगे तो किस में कितने डिजिट हैं 2 डिजिट हैं। तो पॉइंट लेफ्ट साइड 2 डिजिट बाद लग जाएगा। तो कितना आ जाएगा 0.5, ये 2 हो गया, एक और 0 होगा और ये आपका पॉइंट लग गया। तो 2 डिजिट बाद लगे ना पॉइंट। तो R इक्वल टू क्या हो गया 0.025 मीटर। ये आपका आ गया हाइट एंड रेडियस। तो आ जाते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वाटर हीटिंग पाइप। वाटर हीटिंग पाइप, पाइप भी बोल सकते हैं या बॉटल भी बोल सकते हैं। सो 2 इंटू 22/7 रेडियस 0.025 एंड हाइट है आपका 28 मीटर। 7 4 जा 28, 22 2 जा 44 इंटू 4 इंटू 0.25
इंटू करने पे आपका 4.4 मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, आप इसे अपॉन भी बना कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से देखिएगा। इन फिगर 13.12 ये आपका बना हुआ डायग्राम। यू सी द फ्रेम अ लैम्प सेट। लैम्प सेट मतलब एक लैम्प सेट सर्कुलर फॉर्म पे है। लैम्प सेट मतलब होता है कुछ भी चीज़ बना हुआ है सर्कुलर फॉर्म पे, एक लैम्प सेट है। इज टू बी कवर्ड विथ ए डिकोरेटेड क्लॉथ। इसे हम क्या करना है, सजाना है। किससे? कपड़े से। तो कपड़े से क्या आप अंदर थोड़ी सजाएंगे, आप बाहर से सजाएंगे ना कपड़े को। तो कपड़े के इन चारों साइड से आप कपड़े को इसको लपेट दीजिए। ठीक है। द फ्रेम हैज़ अ बेस ऑफ डायमीटर, देखिए डायमीटर आपका 20 दिया है और हाइट 30 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए ये तो क्लियर हो गया। इमार्जिन आप 2.5 सेंटीमीटर इज गिवन फॉर फोल्डिंग ओवर द टॉप एंड बॉटम फ्रेम। अब देखिए 2.5 सेंटीमीटर ऊपर भी किया गया है, कपड़े को एक्स्ट्रा जोड़ा गया है। क्यों? क्योंकि इसे ऊपर को ढकने के लिए थोड़ा सा 2.5 सेंटीमीटर ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा जोड़ा गया है और नीचे साइड ढकने के लिए भी 2.5 सेंटीमीटर आगे जोड़ा गया है। तो ये बताइए 2.5 को हम बार बार नहीं बोलते, 2 ही बोलते हैं। 2 सेंटीमीटर अगर हम ऊपर भी ऐड कर दें और नीचे भी ऐड कर दें तो हाइट बढ़ जाएगी ना भाई, उस कपड़े की तो हाइट बढ़ जाएगी। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का कपड़ा लगा 4 सेंटीमीटर, सपोज मान लीजिए 4 सेंटीमीटर। अब हम बोले 2 सेंटीमीटर ऊपर कर दो, 2 नीचे कर दो, तो भाई 6 सेंटीमीटर हो गया ना ऊपर, तो हाइट आपकी बढ़ गई। तो हमको ये बताना, फाइंड हाउ मच क्लोथ रिक्वायर्ड द कवरिंग लैम्प सेट, मतलब इसमें पूरे कपड़े लगाने में कितना हमें कपड़े लगेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये हमने हमारे पास थोड़ा सा हमने क्वेश्चन यहाँ पे रेडी नहीं किया, तो हमने क्वेश्चन बुक से ही आपको समझा दिया गया और यहाँ पे हमने गिवन पूरा लिख दिया है जिससे आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। इन अ फ्रेम ये आपका बना हुआ है। अब इसके चारों साइड अगर हम कपड़े लगाएं तो कपड़े तो उतने लगेंगे ना जितना इनका साइड है, कोई ज़्यादा कपड़े थोड़ी लेंगे, उतना ही लगेगा जितना ये कर्व्ड सरफेस एरिया है। इसकी जगह में हम कपड़े लगा रहे हैं तो ये चारों साइड लगाएंगे, यहाँ थोड़ी कपड़े लगाएंगे। अंदर लगा सकते हैं क्या कपड़े? नहीं। ठीक है, नीचे लगा सकते हैं? नहीं। लेकिन उसको ढकने के लिए हमने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, भाई आप यहाँ तक फैल जाओ। तो जब हम कपड़े बढ़ा दिए तो उसकी हाइट वो नहीं रहेगी जो दी हुई है। हाइट कितनी है? 30। अब हमने एडिशनल कितना क्लोथ लगाया? 2.5। तो 2.5 इधर भी हो गया और 2.5 इधर भी हो गया, तो इसकी हाइट थोड़ी सी बड़ी हो गई। तो हाइट में हम क्या करेंगे, 2.5 प्लस 2.5 को ऐड कर देंगे। क्लियर? तो कितना हो जाएगा ये 2.5 2.5 5 हो जाएगा, तो 30 और 35 सेंटीमीटर। चलिए हाइट 35 हो गई। अब यहाँ पे डायमीटर आपका 20 दिया है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 10। ये आपका रेडियस हुआ 10। अब कितने कपड़े लेंगे? तो कर्व्ड सरफेस एरिया, तो एरिया ऑफ क्लोथ इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल। सिलेंडर। ठीक है, क्या होता है फार्मूला? 2πr/h। तो 2 इंटू 22/7, रेडियस 10 सेंटीमीटर और हाइट 35 हो गया। 7 5 जा 35। ठीक है, और 22 4 जा 44, 50, 5 4 जा 20, 22 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हुआ, इतने कपड़े लगेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, द स्टूडेंट्स ऑफ विद्यालय व आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन अ कंपटीशन फॉर मेकिंग डेकोरेटेड पेन होल्डर्स। ठीक है, पेन होल्डर्स मीन्स होता है जो कमलदान होते हैं ना, मलदान या डोनेशन। तो उन्होंने बच्चों ने स्टूडेंट्सों ने क्या बनाया, एक सर्कुलर फॉर्म पे बनाया। मान लीजिए यही बनाए, ये डब्बा दिख रहा है ना, उसे हम पेन होल्डर्स बोलते हैं। इन ए सेट ऑफ सिलेंडर विथ बेस, जो बेस के सिलेंड्रिकल बेस पे है। यूज कार्डबोर्ड, ईच पेन होल्डर वाज बी रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 10.5। मतलब ऐसा बनाना है कि रेडियस 3.3 सेंटीमीटर हो और हाइट 10.5 सेंटीमीटर। द विद्यालय वाज टू सप्लाई टू कॉम्पिटिशन विथ कार्डबोर्ड, कॉम्पिटिटर विथ कार्डबोर्ड। अब विद्यालय ने सप्लाई किया किसको?
जो कम्यूटेटर हैं उन्हें कार्डबोर्ड सप्लाई किया, ठीक है। इफ़ देयर व 35 कम्यूटेटर, कम्यूटेटर कितने हैं 35, मतलब 35 कंपटीशन पे अप्लाई किए, तो हाउ मच कार्डबोर्ड इज रिक्वायर्ड टू बी बॉट फॉर द कंपटीशन, मतलब कंपटीशन में कितना कार्डबोर्ड यूज हुआ, मतलब कितना एरिया यूज हुआ या कितना कार्डबोर्ड का एरिया यूज हुआ, हमें फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब ये रेडियस ऑफ पेन होल्डर है 3 सेंटीमीटर और हाइट 10.5, तो चलिए बना ही लेते हैं। यहाँ पे ये हुआ पेन होल्डर, ठीक है। और ये बताइए नीचे तो कार्ड लगा होगा ना, ध्यान दीजिएगा, नीचे तो कार्ड लगा होगा, नहीं तो कुछ भी जैसे इसमें बनाएं और कुछ भी डालें तो पता चला वो नीचे से निकल गया, तो समझ में आई बात, ये ओपन नहीं है, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा ओपन है, तभी तो आप उसके अंदर एंट्री करेंगे, इसीलिए बोला कि ओपन। चलिए हम इसको सर्कल बनाते ही नहीं, तो ये समझ में आ जाएगा कि ऊपर का हमें कार्डबोर्ड लगाना ही नहीं है, ठीक है। और सिलेंडर तो है ही है, तो रेडियस कितना हो गया 3, और हाइट कितनी हुई, यहाँ से हम हाइट कर देते हैं, और क्या, ये हाइट हो गई कितनी 10.5। तो आपके कार्डबोर्ड कहाँ लगे, एक सर्कल लगा और ये पूरे हिस्से लगे, तो ये हिस्से को क्या बोलेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया, बस हो गया सॉल्व। तो कार्डबोर्ड फॉर 1 पेन होल्डर, ठीक है, इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल, या पेन होल्डर ही बोल सकते हैं, होल्डर प्लस, और साथ में क्या जोड़ेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, भाई उतना भी तो लगेगा ना, एरिया ऑफ सर्कल। भाई आप अंदर कार्ड लगा रहे हैं, अगर बाउंड्री बस में लगाते कार्ड तो सरकमफेरेंस लगता है, लेकिन आप अंदर भी लगा रहे हैं तो ये क्या हो गया, एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच एंड पाई आर स्क्वायर, तो 2 इंटू 22/7, रेडियस कितना है सिलेंड्रिकल का 3 सेंटीमीटर और हाइट 10.5, पाई 22/7 और रेडियस 3 इंटू 3, 7 1 जा 7, 3 रिमाइंडर, 7 5 जा 35, ठीक है। अब ये 44 इंटू 3 इंटू 15/10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 2 20 जो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा, अब 5 3 जा 15, क्लियर। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 26 ना 198/7। अब 22, ये 9, तो 22 में 9 का इंटू करेंगे तो यहाँ भी 198 आया, प्लस 198/7, तो अब एलसीएम होगा यहाँ पे 7, और 7 का 198 में इंटू करेंगे तो 1386 प्लस 198, तो सॉल्व करते हैं ऐड करके, तो 1584/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आया आपका कार्डबोर्ड का, 1 कार्डबोर्ड का एरिया, कि इतना कार्डबोर्ड एरिया लगेगा। तो हमें कितने यूज़ करने हैं 35, कितने करने हैं 35, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड इक्वल टू, इसमें इंटू कर देंगे, भाई ये तो 1 कार्डबोर्ड का है, इंटू 35, तो 7 5 जा 35, अब इसमें इंटू करेंगे तो 5 20 2 9 एंड 7, ये आपका आ गया, इतना आपका सेंटीमीटर 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको एरिया लगेगा कार्डबोर्ड पे। ओके, सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड, थैंक यू।